नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे गणित में समय और काम से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। देखिए, आज के जो हमारे प्रश्न है टाइप नंबर 3 के प्रश्न है। इससे पहले 2 टाइप के प्रश्न आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, मैं जो आपको प्रश्न करा रहा हूं, इनको कराने की हमारी दो ट्रिक है, जिस ट्रिक की सहायता से आप कुछ ही सेकंडों में इनके आंसर बता सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहा गया है 3 मित्र अलग अलग किसी काम को क्रम से 4, 5 और 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिल जाए तो पूरा काम कितने समय में करेंगे। इसके लिए ऑप्शन भी दिए गए हमारे पास। तो देखिए, ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए ट्रिक नंबर भी 1 होगी हमारी इसकी है। इसमें ये कहा गया 3 मित्र हैं, वो तीनों मित्र अगर अलग अलग काम करते हैं तो अलग अलग समय लेते हैं, यानी कि अलग अलग दिन लग पा रहे हैं उन्हें। अब ये कहा गया इसमें आगे को कि अगर वो तीनों मित्र एक साथ मिल जाए तो कितने समय में उस काम को पूरा कर पाएंगे। तो देखिए, ट्रिक नंबर 1 में हम क्या करेंगे, हमें निकालना दिन के कितने दिन लग जाएंगे एक साथ मिलने के बाद। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कितना है, 4 दिन है, 5 दिन है और जी 10 दिन है। 3 मित्र, तीनों के अलग अलग पहले के दिन हमारे पास 4, गुणा का निशान, दूसरे के है 5 और गुणा तीसरे कितने हैं 10। और बटे में देखिए, बटे में पहला 4 और दूसरा कितना 5, प्लस का निशान। अब इससे आगे देखिए, दूसरे में हमारे पास 5 गुणा तीसरे में कितना था 10, प्लस का निशान। इसके बाद में देखिए, इसकी और इसकी गुणा करेंगे, यानी कि 10 गुणा 4। तो देखिए ये कितना होगा, 5 चौक 20, 20 ढाई कितना जाएगा हमारे पास ये 200 और बटे कितना देखिए 5 चौक 20 प्लस 10 पंजे 50 प्लस 10 चौक 40। इसे हम जोड़ लेंगे, देखिए 200 और बटे कितना जाएगा 50, 40, 90 और 20 हमारे पास कितना आ गया 110। 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा 20 बटे 11। जब हम 11 से सब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 का 11, एक बार बचा आ जाओ कितना 9 और बटे कितना 11। तो इतने दिन में तीनों मिलकर इस काम को कर पाएंगे। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे पास, देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सही 9 बटे 11। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 क्या है। देखिए अच्छी ट्रिक है ट्रिक नंबर 2 भी। ट्रिक नंबर 2 देखिए, ये भी अच्छी है। देखिए, जो हमारे पास 3 मित्र है, हमने मान लिया कि पहला मित्र ए है, दूसरा क्या है बी और तीसरा सी है। ए तो कर पा रहा है उस काम को कितने दिनों में, 4 दिन में इकला। इसी तरह से बी कितने समय में कर पा रहा है, 5 दिन में। इसी तरह से सी कितने समय में कर पा रहा है, 10 दिन में। अब देखिए, हमने तीनों के दिन अलग अलग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, जो 4, 5 और 10 का हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। कितना आएगा हमारे पास, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा तीनों का 20। अब देखिए, अब 4 से 20 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास, 5 बार, यहां लिख लेंगे गुणा। अब इस 5 से 20 को भाग करेंगे, जो एलसीएम आपने लिया है, तो कितनी बार जाएगा 4 बार गुणा। अब 10 से 20 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा हमारा 2 बार। अब देखिए, टोटल हमें जो मानना है, ये सोचना है कि टोटल जो काम करना तीनों को एक साथ मिलकर के कितना करना, 20 करना हमें। अब देखिए, ए का एक दिन का काम कितना हो गया 5, बी का एक दिन का काम कितना हो गया 4, सी का एक दिन का काम कितना हो गया 2। अगर हम इन तीनों को एक साथ मिला दें, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम कितना करेंगे एक दिन में, 5 और 4 9 और 2 कितना 11। मतलब 11 जो काम करेंगे एक दिन में करेंगे तीनों मिलकर, ठीक है। अब हमें काम टोटल करना कितना 20, तो 20 को हम 11 से भाग कर देंगे, इतना समय लगाएंगे। यानी कि 1 सही 9 बटे 11। इतने दिन में तीनों एक साथ मिलकर के इस काम को कर पाएंगे। इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, यदि ए, बी और सी किसी काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन, 12 दिन और 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो वे तीनों एक साथ कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, इसमें भी ये बताना हमें तीनों मिलने के बाद में एक साथ कितने समय में इसे कर सकते हैं। तो देखिए, ये भी इसी तरह से करना। इसमें भी हमारे पास 2 ट्रिक है, जबकि हमारे पास कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी है, दूसरी वाली जो ट्रिक है वो अच्छी है हमारी, यानी कि उसमें आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ट्रिक नंबर 2 से ही करते हैं हम इसे। देखिए, ए जो व्यक्ति कर पा रहा है कितने समय में, 10 दिन में। यहाँ लिखेंगे ए का काम कितने दिन में हो रहा है, 10 दिन में। और बी कितने दिन में कर पा रहा है, टोटल काम 12 दिन में। इसी तरह सी कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में। यानी कि ये मतलब ये हुआ कि कोई हमें काम मिला हुआ था, अगर हम ए व्यक्ति को छोड़ रहे तो उस काम को पूरा कितने समय में कर रहा है, 10 दिन में। बी को छोड़ रहे तो 12 दिन में, और सी को छोड़ रहे तो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और ये बताना कि तीनों एक साथ कितने दिन में कर देंगे उस काम को खत्म। तो देखिए, तीनों का एलसीएम लेंगे, 10, 12 और जी 20 का कितना आएगा हमारे पास 60। अब देखिए, हमें जो टोटल काम मानना कितना मानना 60 है हमारा, जो इनका एलसीएम आया। 10 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा, 6 लिखेंगे। 12 से भाग करेंगे, इसे 12 पंजे 60, 5 बार जाएगा। अब 20 से भाग करेंगे, 20 से 20 × 60, ठीक है। ये पता लगा, ए जो एक दिन में काम कर पा रहा है कितना 6,
बी कितना कर पा रहा है एक दिन में 5 और सी कितना कर पा रहा है एक दिन में 3। अब अगर तीनों को एक साथ मिलाते तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 6 5 11 3 कितना हो गया हमारे पास 14। यानी कि एक दिन में जो काम करेंगे कितना काम करेंगे, 14 काम करेंगे। ठीक है, अब काम करना कितना टोटल 60, तो 60 को भाग कर देंगे 14 से। तो देखिए 2 से काट लेंगे पहले से, 2 सत्ते 14, 2 से कितनी बार 30 बार, तो कितना है 30/7। जबकि ऑप्शन में हमारे पास क्या देखिए सही बटे में दिया गया, क्योंकि 30/7 तो इसमें हमारा है नहीं, इसे हम भाग करेंगे 7 से। 7 से 7 चौक 28 और 2 और बटे कितना 7, कितना आ गया 4 सही 2/7 दिन। इतने दिन में इस काम को कर पाएंगे। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 सही 2/7। तो देखिए इसकी दूसरी पहली ट्रिक से भी आप कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन हमें ज्यादा करनी पड़ती, इसमें थोड़ी कम करनी पड़ती। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है भी, रजनी गीता और सविता अलग अलग किसी काम को क्रम से 20 घंटे 30 घंटे तथा 40 घंटे पूरा कर सकती हैं। वे तीनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। तो देखिए ये भी हमारे पास इसी तरह से है, ये बताना तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगी। अब देखिए अगर हम देखते हैं इसमें, देखिए सबसे पहले इसे भी हम दूसरी ट्रिक से हल करते हैं, यानी कि ट्रिक नंबर 2 हमारे पास। तो देखिए इसमें भी हमारे पास क्या है, सबसे पहले रजनी कितने दिनों में कर पा रही है इस काम को, 20 घंटे में, लिखेंगे 20। इसी तरह से उसके बाद में हमारे पास क्या गीता उसी काम कितने समय में कर पा रही है, देखिए 30 घंटे में, लिखेंगे 30। इसके बाद में क्या सविता उस काम कितने समय में कर पा रही है, 40 घंटे में। हमने तीनों का समय लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 20 का 30 का और 40 का। तो कितना हो सकता है हमारे पास, हो सकता नहीं होगा कितना 120, इनका एलसीएम आ गया। अब टोटल काम जो हमें मानना, ये मानना कि इन तीनों कितना काम करना है एक साथ मिलकर 120 करना। आप कितने दिन में नहीं सॉरी कितने घंटे में कर पाएंगे हमें बताना। तो देखिए 20 से भाग करेंगे, 20 छक्का 120 6 बार, 30 से भाग करें 3 चौक 12 4 बार, 4 से भाग करेंगे 4 3 12 3 बार। यानी कि रजनी 1 घंटे कितना काम कर सकती है 6, गीता 1 घंटे कितना काम कर सकती है 4, सविता 1 घंटे कितना काम कर सकती है 3। अगर हम इन तीनों को मिला दें, देखिए रजनी को आर से लिख लिया प्लस गीता को जी से लिख लिया प्लस सविता को एस से लिख लिया, तीनों एक साथ मिला दे तो 6 4 10 और 3 13 काम कर पा रही 1 घंटे में। और हमें टोटल काम कितना करना है 120, तो 120 को हम कैसे भाग कर देंगे 13 से। देखिए जब 13 से भाग करेंगे 13 निमा 117 9 बार गया और ऊपर 3 और बटे 13, यानी कि कितना बनेगा 9 सही 3/13। इतने घंटे में इस काम को तीनों एक साथ मिलकर के कर पाएंगी। तो देखिए इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 सही 3/नहीं कितना हमारे पास, देखिए इसमें हमारे पास आया, देखिए हम शायद मिस्टेक है, इसमें कितना 13, 9 सही 3/13। इतने समय में इस काम को कर पाएंगी। तो देखिए आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।